तो ये दूसरा क्वेश्चन है TCS NQT 2021 का जो सैम्पल टेस्ट है उसका क्वेश्चन, और ये 15 मिनट 30 मिनट का किसी का भी हो सकता है। तो हम देखते हैं हम कितना टाइम लेते हैं क्वेश्चन को समझने और क्वेश्चन को करने में। तो मैं एक टाइमर स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच शुरू हो गई है, ये बैकग्राउंड में चलती रहेगी। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है, उसके बाद फिर कोड करेंगे इसका। क्वेश्चन कहते हैं कि नॉन एम्प्टी एरे ए कंसिस्ट ऑफ n न्यूमेरिक वैल्यूज इज गिवन। तो ये एरे है जिसमें n वैल्यूज है। द प्रोडक्ट ऑफ अ क्वाड्रुपलेट PQRS इक्वेट्स टू AP AQ AR AS मल्टीप्लाइड, चारों को मल्टीप्लाई किया है एट पोजीशन पर, जहां पर 0 इज लेस देन P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन S इज लेस देन N। फिर फॉर एग्जांपल एन एरे ए सच दैट A0 है -3, A1 है 1 2 -2 5 6 1। तो ये एक एरे दिया हुआ है, इसका क्वाड्रुपलेट मतलब इसके किसी 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये लेकर आना है। तो 0 1 2 3 प्रोडक्ट इज -3 इंटू 1, तो इंडेक्स पे -3 1 2 -2 आ गया 12। फिर है 1 2 5 1 2 4 5, तो मतलब आप बीच में स्किप कर सकते हैं। इनपुट के हिसाब से आपको कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे नहीं लेना है, आप जंप कर सकते हैं। और इन्होंने मतलब 3 अलग अलग क्वाड्रुपलेट्स 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिया है, 2 5 6 1 60 हो गया। तो ये है फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वाड्रुपलेट फॉर इनपुट एरे ए। तो मतलब मुझे 4 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। पहली चीज़ दी गई है नॉन एम्प्टी एरे ऑफ n न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो ये मतलब कि मेरा एक एरे होगा n साइज का, और इनपुट देखो मुझे कैसे लेना है, पहले मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है और उसके बाद उतनी वैल्यूज़ को रीड करना है। ओके, आउटपुट देखो मेरा फ्लोट में है, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और अगर जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर आए हैं आउटपुट, मतलब इनपुट में मैंने 3 ही नंबर दिया, तो मुझे प्रिंट करना है इनवैलिड आउटपुट। तो पहली चीज़ भाई देखो, इनवैलिड डिस्प्ले जो क्वाड्रुपलेट है, तो कम से कम मिनिमम 4 नंबर तो हमें चाहिए ही अपने एरे में। 4 नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और तो पहले लॉजिक देख लेते हैं। सिंपल क्या है लॉजिक कि अरे देखो, नंबर निगेटिव हो सकते हैं, मेन बात ये है, पॉजिटिव नंबर नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर होते तो मैं क्या कर सकता था, मैं अपने एरे को सॉर्ट करूं और लास्ट के 4 नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। सॉर्टिंग करने के बाद आखिरी वाले जो मेरे नंबर होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद आखिरी वाले जो नंबर होंगे वो मेरे सबसे बड़े होंगे। सबसे बड़े नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम क्वाड्रुपलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडेक्स नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको 0 1 2 3 नहीं रिटर्न करना है, आपको यहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट आया है मैक्सिमम वो रिटर्न करना है। तो अगर मेरा ऑर्डर गड़बड़ भी हो जाता है एरे का तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पहली चीज़ ये। तो ऑर्डर अगर गड़बड़ भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर डजेंट मैटर। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि वी कैन सॉर्ट एंड सेलेक्ट द लास्ट 4 एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई देम। ओके, ये मेरी पहली चीज़ होगी। बट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं। तो मान लो कि सारे नंबर्स अगर निगेटिव हैं, मान लो मेरे इनपुट में सारे नंबर्स निगेटिव हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया -2 -15, ठीक है, और -23 -20 -1 -90, ठीक है। मान लो मेरे पास ये आ रहा था। अब मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो मेरा सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा ना। -90 -23 -20 -15 -2 और -1, ये मेरा आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं लास्ट के 4 लेता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट आएगा 20 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 1, निगेटिव निगेटिव 4 बार है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर मेरे पास सारे नंबर निगेटिव हैं तो मैं लास्ट की 4 नहीं, शुरुआत की 4 लूँगा, ठीक है। तो इफ ऑल नंबर्स आर निगेटिव, और ऑल नंबर निगेटिव की नहीं है, अगर मेरे पास 4 निगेटिव नंबर्स हैं तो क्योंकि मैंने सारे को सॉर्ट किया तो वो हमेशा शुरुआत में आएंगे, और चारों अगर मेरे पॉजिटिव नंबर से बड़े हैं
मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है और मैं 4 निगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो या फिर ऑल नंबर ऑफ निगेटिव और सम आर निगेटिव बट दे आर बिग, देन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट 4। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरे पास मतलब मैं एक एरे ले लेता हूँ कि जिसमें कुछ निगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, तो इसी को ले लेता हूँ मैं -20 -23। ये मान लो मेरा सॉर्टिंग के बाद है, तो 2 5 10 30 50 और 80। ठीक है, अब मेरे पास ये एरे है, इसमें मेरे पास 2 नंबर निगेटिव हैं, या मान लो कुछ और नंबर होंगे बट अभी के लिए 2 नंबर निगेटिव है, लास्ट वाले 2 है। अब मैंने सॉर्ट कर लिया इनको, तो मेरे जो सबसे छोटे नंबर है तो निगेटिव भी हो सकते हैं। देखो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है बट क्योंकि निगेटिव लग गया तो ये सबसे छोटा है। तो ये मेरे, अब मैं आखिरी के अगर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 30 50 80 आ गया, और यहाँ पर मैं -90 -23 50 80 इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। और क्योंकि मुझे केवल 4 नंबर चाहिए अपने एरे में से, अब 2 निगेटिव को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अपने आप सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में मुझे स्टार्ट के 2 और एंड के 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला मेन काम है सॉर्टिंग, उसके बाद हम या तो आखिरी की 4 मल्टीप्लाई करें अगर सारे पॉजिटिव हैं, सारे निगेटिव हैं तो हम शुरुआत के 4 मल्टीप्लाई करें, और अगर पॉजिटिव निगेटिव हैं तो मैं स्टार्ट के 2 और एंड के 2। बट जरूरी नहीं है कि ये जरूरी हो, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ और हो सकती है कि भाई मेरे पास आ गया -1 -2 और यहाँ 2 3 4 और 50 80। ठीक है, तो मैं 50 × 80 × -2 -1 करूंगा तो वो हमेशा मेरा छोटा होगा 3 4 50 80 के मल्टीप्लिकेशन, छोटा होगा ना। जब छोटा होगा तो भाई मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यूज हो, तो आपको मतलब कि निगेटिव वैल्यूज में आपको शुरुआत के 4 लेने हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में आपको शुरुआत के आखिरी के 4 लेने हैं, दोनों वैल्यूज हैं तो स्टार्ट और एंड। आपको क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल। तो लेकिन हमारे पास यही 3 केस हो सकते हैं। मेन बात ये है कि एक सारे पॉजिटिव हो तो लास्ट 4 ले लो, एक सारे निगेटिव हो तो भाई शुरुआत के 4 ले लो, और एक कुछ हो तो शुरुआत के 4 और शुरुआत के 2 एंड के 2 ले लो। तो हमें बस इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है ये निकालना होगा, और कुछ नहीं। बस हमें इन तीनों में से कौन सा समय ये कौन सा मैक्सिमम है ये निकालना होगा, और वो हम निकाल लेके उसी को रिटर्न कर देंगे। हमें यहाँ पर देख करना है कि साइज जो हमारा हो एन का वो कैसा हो, वो मतलब कि लेस ग्रेटर देन 4 हो, नहीं तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। एरे लो, सॉल्व करो और 3 मल्टीप्लिकेशन निकालो, लास्ट के 4, पहले के 4 और शुरुआत के 2 आखिरी के 2। इन 3 नंबर में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आउटपुट होगा। चलो इसको कोड करते हैं, हमें 7-8 मिनट हो ही गए हैं, तो मैं करता हूँ पहला चलाता हूँ। हम लोग C++ में कोडिंग करेंगे और यही सेम लॉजिक आप किसी और में भी लग सकते हो, मैंने पाइथन का कोड ऐड कर रखा है। तो इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज यूज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सॉर्टिंग करनी है तो मैं अपना ट्रिक एल्गोरिथम सी का इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करूँगा। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन है। तो पहले मुझे क्या पूछना है, एंटर द काउंट ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू इंसर्ट। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ अपना इंट एन, फिर मैं सी आउट एंटर द काउंट ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू इंसर्ट। ठीक है, फिर मैं सी एन, इसके अंदर मेरा एन आ गया। अब मेरा एन आ गया तो मेरा उतना बड़ा एरे आ जाएगा, और इंटीजर का ही एरे होगा तो मैं अपना ले लूँगा इंट ए आर और डबल उतने बड़े साइज का। अब मुझे उससे वैल्यूज लेनी है क्या, एंटर एक्स नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे। तो फिर से करता हूँ सी आउट एंटर एन
तो मैं कर देता हूँ और मुझे उतनी बार अभी इनपुट लेना है। तो मैं लिखूँगा फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन। अपने एरे को मुझे सारी वैल्यूज लेनी है यूजर से। तो सी ए आर आर आई, मेरे अंदर मेरा वैल्यूज आ गई, मैंने रीड कर लिया डेटा। अब मुझे करना था कि सॉर्ट द एरे। सॉर्ट का हमें पता है क्या करना है, सॉर्ट ए आर आर कॉमा ए आर आर, मेरा एरे सॉर्ट। सॉर्टिंग के बाद क्या करना है, मेरे का मुझे 3 मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले हो जाएगा कि इंट लास्ट 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर आर ऑफ एन माइनस 1 इंटू, और इसको मैं बस कॉपी कर लेता हूँ, 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 और एन माइनस 4। माइनस 1 से क्यों शुरू हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरा एन 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है। फिर मेरा हो जाएगा फर्स्ट 4 इक्वल टू ए आर आर 0, मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 और मेरे 4 की शुरुआत हो गई। और फर्स्ट और लास्ट भी लेना है मुझे, फर्स्ट लास्ट 2, ए आर आर 0 इंटू ए आर आर 1 इंटू ए आर आर एन माइनस 1 इंटू ए आर आर एन माइनस 2, ठीक है। ये हो गए मेरे तीनों हो गए। अब मुझे इन तीनों में से मैक्सिमम चूज करना है। तो मैक्सिमम कैसे चूज करते हैं 3 का, जब हमारी एल्गोरिथम होती है कि ए इज लेस देन बी, जैसे इफ लास्ट 4 इज लेस देन फर्स्ट 4, ठीक है। मतलब कौन सा बड़ा है, फर्स्ट 4 बड़ा है। फर्स्ट बोर्ड को चेक कर लो अब, जैसे कि इफ फर्स्ट 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट लास्ट, तो उन दोनों में से जो भी बड़ा हो, अगर फर्स्ट 4 फिर से बड़ा है फर्स्ट लास्ट से, तो मेरा क्या हो जाएगा, सी आउट फर्स्ट 4, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लास्ट 4 से तो बड़ा है, लेकिन फर्स्ट लास्ट से छोटा है, तो फर्स्ट लास्ट वाला सबसे बड़ा हो गया ना। फर्स्ट लास्ट सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इसको दिक्कत दिखा रहा है, एक्सप्रेसिट ब्रेसेस। अच्छा, ये कंफ्यूज हो जाएगा किसके साथ हेल्थ है मेरा, और इफ के बाद सही, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट से बड़ा था, फिर फर्स्ट 4 लास्ट 4 से बड़ा था, फिर फर्स्ट 4 फर्स्ट लास्ट से भी बड़ा था, तो दोनों से बड़ा था, तो फर्स्ट 4 सबसे बड़ा हो गया। बट अगर फर्स्ट 4 नहीं तो फर्स्ट लास्ट सबसे बड़ा हो गया। और अगर लास्ट 4 फर्स्ट 4 से छोटा है, तो फर्स्ट 4 से छोटा, तो फर्स्ट 4, अब मुझे इसको बस चेक करना पड़ेगा, एल्स इफ लास्ट 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट लास्ट, मतलब तो सी आउट लास्ट 4 बड़ा है सबसे बड़ा, तो लास्ट 4, और अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास 2 नंबर है, ए बी सी। ए बी से बड़ा है, सॉरी, बी ए से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा हो गया। बी ए से बड़ा है बट बी सी से छोटा है, तो मतलब सी सबसे बड़ा हो गया। अब अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो
ए बी से बड़ा है तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा ना कि ए सी से भी बड़ा हो। तो इफ लास्ट फोर इज ग्रेटर देन, अच्छा नहीं, तो मेरा ए बी से बड़ा है, सॉरी ये ए बी से तो बड़ा ही है, फिर मुझे चेक करना है कि ए सी से भी बड़ा है, तो मेरा ए ही बड़ा होगा। नहीं तो ए क्योंकि बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा फर्स्ट लास्ट। इससे मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम उसको मैंने सेट कर दिया। एक चीज़ और कम करनी थी कि अगर मेरे पास n की वैल्यू लेस देन 4 है तो रिपीटेड करना था इनपुट। तो इफ n इज लेस देन 4, सी आउट invalid input। मेरा हो जाएगा ठीक। तो वैल्यूज ली, वैल्यू को रीड किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई लिया, उसको आखिरी में प्रिंट कर दिया। चलो करते हैं फिर रन। लेता हूँ 3, नहीं मुझे 5 वैल्यूज एंटर करनी है, 3 3 81 आ गया मेरा। एक कन्फ्यूजन है जो कि यहाँ पर मेरे पास आउटपुट फ्लोट में था, तो मुझे फ्लोट में चाहिए था, तो मैं इसको इंट की जगह में ले लूँगा फ्लोट, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मेरी वैसे ही चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 81 की जगह 81.0 आएगा, और मैं अभी यहाँ 3 इंसर्ट करता हूँ, 3 नंबर, इनवैलिड इनपुट मेरा आ गया, ये अच्छी बात है। इसके आगे मैं स्लैशन दे देता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट लाइन से एंटर हो। तो फिर मैं लेता हूँ 5, और मैं लेता हूँ -20 -10 1 2 50। तो मेरा 50 10 5000 इंटू 20 20, सॉरी 50 20 10, तो इसने शुरुआत के दो और लास्ट के दो ले ली, तो मतलब मेरा लॉजिक सही काम कर रहा है। तो ये था मैं इसका कोड। कोई और कन्फ्यूजन है तो बताना, नहीं है तो मतलब सिंपल यही था कि सॉर्ट करो और वो कर लो। टाइमर हमें लगा है 17 मिनट, तो अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो शायद ये 15 मिनट का क्वेश्चन था, हो जाता। ओके, तो मेरे को ये लगता है कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो 30 मिनट का था, क्योंकि उसमें काफ़ी लॉजिक था, इसमें कम लॉजिक है। ओके ओके, थैंक यू। तो ये करो और बाकी सब कुछ और होगा तो बताओ।